वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की सबको बधाइयाँ। ठीक है, आज का दिन हमारे पूरे भारत के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी को ही हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक आज 75वीं वर्षगांठ है 26 जनवरी की। ठीक है, और जो पहला हमने गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था, पूरे भारतवासियों ने सेलिब्रेट किया था, वो था 26 जनवरी 1950। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमने डिस्कशन के लिए चूज़ किया है, वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फैक्ट के ऊपर है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हमारे सामने मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। और उस मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने पैसे वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, और जहाँ हमें जाना चाहिए हम उस रास्ते को छोड़कर कोई और दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, और टॉपिक का नाम है रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। रियल लाइफ क्या होती है, अब रियल लाइफ क्या होती है इसको हम समझेंगे। रियल लाइफ वो लाइफ होती है जो कि आर्टिफिशियल होती है, एआई बेस्ड होती है, जिसका दूर दूर तक प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता। वो लाइफ होती है जो कि हमारी कल्पना पे होती है, हमारी इमेजिनेशन पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोचूं कि यार मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मैं 5 साल में ये कर लूँगा, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ये मैंने जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हम सोच रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। तो वो सारी इमेजिनेशन, वो सारी कल्पना जो कि प्रैक्टिकल उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। आपने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पर, यार उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आपने इंस्टाग्राम पर रील देखी, अरे उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आपने कोई चीज़ देखी और वो तो बहुत पैसे कमा रहा है, या वो तो वहाँ तक पहुँच गया। इससे आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ा, आपने कुछ समझा, आपने कुछ जाना, या आपको कुछ ऐसी कुछ चीज़ मिली या दिखी, या किसने आपकी बताई, आपको कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपकी एग्जिस्टेंस जहाँ पर थी आप वहीं पर हो। आप अपने माइंड में केवल इमेजिनेशन कर रहे हो, केवल थॉट आपके माइंड में आ रहा है कि यार ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल है नहीं है सर। तो वो चीज़ें जिस पर कि आपका कमांड नहीं है, वो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, वो चीज़ें जो आप खुद बदलाव नहीं कर सकते, केवल और केवल आप उसके बारे में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो और सिर्फ सोचते रहते हो, दैट इज़ कॉल्ड रियल लाइफ। जो आपकी कहते नहीं है, जो आप सोचते हो, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो आपके डिज़ायर्स हैं। क्योंकि डिज़ायर भी दो तरह की होती है, एक तो होती है रियल डिज़ायर, एक होती है रियल डिज़ायर। रियल डिज़ायर वो डिज़ायर होती है जो कि आप चाहते हो, जो कि आपकी ज़रूरत है, जैसा एजुकेशन, हेल्थ, मनी, ये आपकी ज़रूरत है ना, पर्सनैलिटी, ये आपकी जो, ये आपकी डिज़ायर एक्चुअल में होनी चाहिए। लेकिन आप सोचते क्या हो, गुड लिविंग, हैप्पी लिविंग, इंजॉयमेंट लिविंग, इंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, बिग। बट प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल है? हमने कोई चीज़ देखी, हमने किसी शख्स को देखा, हमने किसी शख्स के बारे में सुना पढ़ा और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हमने कोई कमेंट, हमने कोई चीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर देखी और उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। बट बट it is not a practical. It's not practical. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ के बारे में। हमने रियल लाइफ के 5 पॉइंट लिए और रियल लाइफ के भी 5 पॉइंट लिए। एक एक करके उस पॉइंट के बारे में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्या है माजरा। इंजॉय,
जो भी रियल लाइफ में जी रहा है वो केवल इंजॉय कर रहा है, बस सोच के इंजॉय कर रहा है, या ये करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे बस जानने के लिए पैसे लगते हैं भाई साहब, अब पैसे कमाने पड़ते हैं, और पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तो पैसे आते हैं। बात सच है, गलत है? पैसा कमाना क्या आसान काम है? सर पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। और जो हम सोचते हैं ना कि यार वहाँ जाकर मस्ती करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 15,000 20,000 रुपये हम फूक के आते हैं अननेसेसरी चीज़ों में, क्या मतलब उसका? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें भी उसने किया तो हमें भी करना है। दैट इज़ रॉन्ग यार, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। दूसरा पॉइंट देखते हैं। नो पेन। इमेजिनेशन में पेन थोड़ा ना होता है। हमको सोचते हैं मुझे दर्द हो रहा है, नो सर। हम जो सोचते हैं तो पेन होता है कि हम सोचते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं सर। हम सोचते हैं कि यार मुझे यार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, मुझे ये हम सोचते नहीं है। हम सोचते हैं कि यार एक जॉब लग जाए, ज़िंदगी सेट हो जाए, बस सारी उम्र मज़े से कटेगी। नो पेन, इमेजिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड रियल लाइफ। थर्ड पॉइंट देखो, फेक वर्ल्ड है सर। जो आप सोचते हो, जो हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ 10 साल बाद ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं, वो फेक वर्ल्ड है। आपकी एक नकली दुनिया जो आपने अपने माइंड पे बना रखी है, टोटली फेक वर्ल्ड, जिसका सच्चाई दूर दूर तो कोई किनारा नहीं है, जो कनेक्शन नहीं है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है आपका शॉर्ट टर्म। ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए खुशी देगी, लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुशी नहीं देगी। जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए आप बाहर गए, आपने कोई अच्छा खाना खा लिया, बहुत अच्छा लगा। क्या वास्तविकता में ऐसा है कि आप रोज़ वही खाना खाओगे, वही रोज़ आपको खाना मिलेगा? दैट इज़ पॉसिबल? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप चाहते हो कि सर मुझे हर दिन खुशी मिले, मुझे कोई दिन दुख ना हो, दर्द ना हो, दैट इज नॉट, नो, दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ। पांचवा पॉइंट देखते हैं, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मतलब क्या? मौज मस्ती, जहाँ आपको अच्छा लगे, मज़ा आए आपको। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना मेहनत किए हुए, बिना पेन लिए हुए आपको वो फल मिले? क्या ये पॉसिबल है कि किसान बिना खेती करे उसको उसकी फसल मिल जाए? उसे मेहनत करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ता है, और फिर वो फसल बड़ी होती है, फिर वो जाता है बाज़ार में बेचने के लिए, तब जाके उसको पैसा मिलता है। पैसा मिलता है ना, तब जाके वो कहता है कि नहीं यार फसल अच्छी हुई है, अब मैं खुश हूँ। फिर वो कुछ अपना पैसा अपना सेविंग करता है, कुछ पैसा फैमिली में स्पेंड करता है, कुछ पैसा अपने लिए स्पेंड करता है। दैट इज कॉल्ड इंटरटेनमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है ना? क्योंकि जो भी आप काम मेहनत से कर रहे हो, उसको सेल्फ रिवॉर्ड लेने के लिए आप इंटरटेनमेंट कर सकते हो, लेकिन वो बाद में आता है। जब वो चीज़ आप मेहनत करते हो, आप अपना 100% देते हो, फिर उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप बोलते हो कि नहीं, मैंने जो मेहनत करी थी मुझे उसका रिवॉर्ड मिला है, मुझे उसका फल मिला है। क्या पहले मिल जाता है रिवॉर्ड? क्या मैं पहले फल मिल जाता है? फसल पहले आ जाती है, खेती बाद में होती है? पॉसिबल? नो सर। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आपको इंटरटेनमेंट पहले मिलेगा सर। 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा तो मैं घर लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं बंगला लूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। कुछ नहीं कर पाओगे सर। रियल लाइफ है आपकी, रियल लाइफ है, इमेजिनेशन है, और डंके की चोट पर बोलते हैं। ठीक है ना? और मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने बात कही थी, ये जो चैनल है वो एजुकेशन के कंटेंट के ऊपर है। इस पर जो वीडियो आएगी वो एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो ही आएगी, आपके करियर के रिलेटेड वीडियो ही आएगी। और जो ये हमने शुरुआत करी है, ये कहाँ तक जाएगी ये कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, कहाँ तक जाएगी कोई नहीं सोच सकता। ठीक है ना? क्योंकि एक बार हमने
ज़िंदगी में एक सीख मैं आपको सिखा रहा हूँ, अच्छी लगे तो ले लेना, बुरी लगे तो मत लेना। ज़िंदगी में ना कोई शख्स बड़ा नहीं होता और ज़िंदगी में कोई शख्स छोटा नहीं होता। आपको ज्ञान 80 साल के आदमी से भी मिल सकता है और आपको सही मार्गदर्शन एक 4 साल और एक 5 साल के बच्चे से भी मिल सकता है। तो कभी अपने आप पर इतना अहंकार मत होने देना कि मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बदलते वक्त नहीं लगता। आप अपना काम कीजिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि तू कर्म कर, तू अपना काम कर, रिजल्ट क्या होगा कैसे होगा वो मैं दूंगा, अच्छा होगा बुरा होगा वो ऊपर वाला बैठा वो फैसला करेगा, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। जो एक राह चुनी है उस राह तक डट के चलना है, ठीक है ना। अब तो देखो होता है क्या, ठीक है ना, शुरुआत है। अब देखो ये आंधी कहाँ तक जाती है, ये आग कहाँ तक जाती है, ठीक है ना। तो मैंने 5 पॉइंट आपके क्लियर हो गए जो कि आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड थे। अब हम पढ़ेंगे रियल लाइफ, वास्तविकता पढ़ेंगे, सच्चाई क्या है। पेन, सर पेन होगा। आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप चीज़ों को समझते हो, आपको पेन होता है। चाहे मैथ कैलकुलेशन करते हो, चाहे आप अकाउंटेंसी करते हो, चाहे आप साइंस के केमिस्ट्री फिजिक्स बायो करते हो, आपको पेन होता है सर, आपको दर्द होता है सर, आपको अच्छा नहीं लगता सर, मुझे पता है। तो ये आपकी रियल लाइफ है। ऑफिस जाते हो, सुबह जाते हो, रात को 9 बजे 8 बजे आते हो, ठीक है, बॉस की आप बात सुनते हो, ये वो, तो आपको पूरे दिन में पेन होता है। घर पे आके बोलते हो ना कि यार आज बॉस ने ये कह दिया, आज बहुत वर्कलोड था, नहीं, ये आपको पेन हो रहा है। तो ये आपकी रियल लाइफ है सर। एक बच्चा कोचिंग जाता है, कोचिंग से फिर 8-9 घंटे कोचिंग लेकर आता है, माइंड में इतना सारा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको दिमाग में रख के आता है, फिर आके रिविज़न करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेन सर। पेन होता है, और जो पेन हो रहा है इसका मतलब आपकी रियल लाइफ है, दैट इज़ कॉल्ड रियल लाइफ। यहाँ पर इमेजिनेशन नहीं है, यहाँ बिल्कुल इन वर्सेस आउट है, जैसा है वैसा है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है मनी, ठीक है ना। अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जब आप काम करने जाओगे तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आपका बिजनेस है या फिर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप एम्प्लॉय हो, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आप मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों से आपके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको पैसा कमाना पड़ेगा सर्वाइव के लिए, जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये क्या है आपकी रियल लाइफ। थर्ड पॉइंट है आपका है स्ट्रगल। तो जैसा तीसरा पॉइंट है आपका स्ट्रगल मतलब संघर्ष। संघर्ष मतलब क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी एक जर्नी। जिंदगी को देखा जाए, जिंदगी की किताब को खोला जाए तो आपको क्या मिलेगा, संघर्ष, चुनौती। सुबह उठते हो, हर दिन नया मिलता है, हर दिन आपके सामने नए टास्क आते हैं, नए काम आते हैं। क्या आपने सोचा कि आपका हर दिन एक जैसा होता है? नहीं सर, आपका हर दिन अलग होता है। आप देखोगे आपको अलग लोग मिलेंगे, आपको अलग काम मिलेगा, हर दिन अलग होता है। और अगर आपने ज़िंदगी के कुछ साल पीछे सोचो, कुछ साल पीछे का सोचो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं यार संघर्ष तो हुआ है। चाहे आप स्कूल लाइफ देखो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ देखो, चाहे बचपन, तो कोई भी आप देखो मोमेंट, आप पीछे याद करो अपने पीछे को, आपको दिखेगा नहीं जी मैंने संघर्ष किया था। मैं स्कूल जाता था, मैं पढ़ता था, मैं होमवर्क करता था, मैं न्यूमेरिकल याद करता था, मैं ये वर्ड मीनिंग याद करता था, मैं संघर्ष में करता था। तो आपको दिखेगा नहीं वर्ष है, चाहे वो किसी भी टर्म में हो, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे आपका बिजनेस से हो, चाहे आपका सेल्फ एम्प्लॉय से, जो भी आपका वर्क है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे कुछ भी, मतलब वो आपने कहीं ना कहीं संघर्ष किया है। जो संघर्ष आपने किया है वो आपको अभी भी याद है, अभी भी आप उस चीज़ को नहीं भूले हो, तो वो क्या आपकी रियल लाइफ है। चौथा पॉइंट है आपका हार्ड वर्क, जिसे कहते हैं मेहनत। मेहनत क्या सर, मेहनत तो वो एक आपका अस्त्र है और आपका शस्त्र है, जो कि चाहे तो कोयले को भी कोहिनूर बना दे और जो चाहे तो कोहिनूर को भी कोयला बना दे। और ये अस्त्र भगवान ने सबको दिया है, ये फीचर आपको सबको दिया है कि आप अपने हार्डवर्क से कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी।
कुछ भी पा सकते हो यार, बशर्ते कंडीशन उसकी एक ही है, उसका रूल्स एक ही है। चौथा आपका है हार्ड वर्क, ठीक है ना, मेहनत है सर। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लाइन लिखी हुई है ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, इस लाइन को आप चेंज कर सकते हो कि मेहनत करने वालों को वो हर सब कुछ मिलता है जो वो पाना चाहते हैं। ठीक है, आप मेहनत पर ध्यान दो, आप काम पर ध्यान दो, फल ऊपर वाला देगा। ठीक है ना, हो सकता है कि वो ज़्यादा भी दे, हो सकता है कि वो कम भी दे, लेकिन देगा जरूर। जितना हम सोचते हैं ना, ऊपर वाला उससे 10 कदम आगे की सोचता है। तो वो होता है आपका रियल लाइफ, वास्तविक लाइफ। 5वां पॉइंट देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, जिंदगी में जो भी इंसान पैदा होता है ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, काम, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसके साथ आ जाते हैं ऑटोमेटिक। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कुछ कर्म भी आते हैं। कर्म मतलब जो आपकी ड्यूटी है वो आपको परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी क्यों ना हो। ठीक है ना, आपको ड्यूटी अपनी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका सिस्टम ही ऐसा है, भगवान ने सिस्टम हमारा ऐसा बनाया कि हमें अपने कर्म करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हमें उठना ही पड़ेगा, हमें सोना पड़ेगा, हमें काम डे टू डे करने पड़ेंगे। सिस्टम ऐसा है सर, नहीं करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए लोग काम करते हैं, क्योंकि शरीर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो काम करना पड़ेगा। दूसरी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। और क्या, कि वो काम करता इसी वजह से है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। ठीक है ना, काम नहीं करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी, काम करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घटती रहेगी। तो जो ये दो तराजू है ना आपके, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो ऐसे चलते हैं। आप काम करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, आप काम नहीं करो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए वो काम करना ही पड़ेगा। जितना आप काम करो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कम होगी, और काम करना बंद कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने शुरू हो जाएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती रहती है, इसलिए आपको काम करना पड़ता है। ये होती है आपकी रियल लाइफ। अगर हम समरी की बात करें, इस पूरे सेशन की बात करें, तो एक बात का ध्यान रखना कि जो आपकी रियल लाइफ होती है वो आपकी इमेजिनेशन के बेस पर होती है, जिसका दूर दूर तक कोई वास्तविकता है ही नहीं। अगर मैं भी आपसे बोलूँ कि 5 साल बाद घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, तो आप बोलो कि आप सही नहीं बोल रहे हो, इसे कहते हैं रियल लाइफ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज ही आपको मेहनत करनी है, आज ही आपको अपना 100% देना है, आज ही आपको इतिहास लिखना है, आज ही आपको इतिहास रचना है, तो वो होती है आपकी रियल लाइफ। जो आज की बात करे वो होती है रियल लाइफ, जो आगे की बात करे वो होती है आपकी रियल लाइफ। थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई भी कितना भी कहे, कुछ भी कहे, आपको अपना काम करना है। आपको अपने जो ड्रीम्स है, देखो सर, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना, चाहे आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, चाहे भगत सिंह जी का एग्जांपल ले लीजिए, अंबेडकर जी का एग्जांपल ले लीजिए, कलाम साहब का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने मेहनत करी सर। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया है। रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला होता है, कितना मिलेगा, कितना देना है वो उसका काम है, कितनी मेहनत करनी है वो आपका काम है। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।